हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक्सरसाइज। और इन एक्सरसाइज को करते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होंगे। एनसीईआरटी बुक में जो पीछे एक्सरसाइज दी जाती है उसको करना जरूरी है, तो ध्यान से देखो। तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 10.1 10.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं 10.3 पे। किस पे आते हैं? 10.3 पे आते हैं। तो 10.3 में क्या लिखा है बच्चों, देखो। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करते ही आपने ये बना भी दिया होगा शायद से। और बहुत आसान है ये। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 2 पे क्लोरो, ठीक है सर, Cl लगा देते हैं। और 3 पे क्या लगा देते हैं? मिथाइल। मिथाइल अपना CH3। अब आप चाहें तो सभी पे हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे CH2 एंड दिस इज CH3। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है बच्चों, पहले वाले का स्ट्रक्चर क्लियर है। ओके, सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, सेकंड पे पहुंचे। ठीक है, ये तो आसान है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ओके साहब। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है? 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो, ये रहा 1 क्लोरो 4 इथाइल C2H5। तो इसका नेम क्या है? 1 क्लोरो 4 इथाइल। ये ग्रुप कौन सा है? इथाइल। इथाइल। और इधर ये है क्लोरो। और ये पूरी रिंग क्या हो गई? साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये पूरी रिंग क्या होगी बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। राइट। नाउ नेक्स्ट, थर्ड थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, चलिए। ओके, अब थर्ड ये है कुछ, देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू ब्रैकेट लगा है, फिर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन, ओके। ऑक्टेन मीन्स कितने कार्बन की चेन है बेटा? बताओ, सभी लोग बताओ। 8। ऑक्टेन मीन्स कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है। तो आओ मैं इन दोनों को हटाता हूं पहले यहाँ से ऊपर के, तब आपके लिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका। ठीक है, ये रहा। ध्यान से देखो, ये रहा। ओके सर, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, कितने कार्बन की चेन बनेगी? ऑक्टेन यानी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की चेन बन गई। 1 पे क्या है? अभी तो कोई सोचना ही नहीं। 1 पे है आयोडो, तो आयोडीन लगा दो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या कह रहा है? सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरोफिनाइल, तो लगाओ यहाँ पे ये बेंजीन रिंग टाइप बनाओ यहाँ पे। ये देखो बन गई। और यहाँ से काउंट करोगे आप, कहाँ से काउंट करोगे? देखो, यहाँ से काउंट करोगे इस बेंजीन रिंग को, तो 1 2 2 पे लगा दो Cl। ये हो गया। तो क्या करेंगे? 1 आयोडो 2 क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट के अंदर, देखो नेम के हिसाब से है। और ऑक्टेन तो ये है ही है। अब इस पे हाइड्रोजन आप खुद लगा सकते हैं या हम ही लगा देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे CH2 इतना भी लिखोगे तो क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हो आप ना, क्या दिक्कत है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लो। ये रहा। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड वाले का स्ट्रक्चर ये हो गया। समझ गए बच्चों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ध्यान से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है? 4 टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट मीन्स क्या है? टर्शरी। टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। टर्ट ब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। एक बार फिर से, कितने कार्बन की चेन?
7 हेप्टेन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4 पे लगाओ यहाँ से, 1 2 3 4, 4 पे जुड़ाओ टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल बच्चों ऐसा होता है कुछ, ध्यान से देखो, ये कार्बन इस पे CH3 जुड़ा हो और इस पे CH3 जुड़ा हो और इस पे CH3 जुड़ा हो, ये टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन हो गए इसमें टर्सरी, अरे 4 कार्बन हो गए तो 1 2 3 4, 4 कार्बन टर्सरी ब्यूटाइल। और क्या दिया था बच्चों इस पे, 3 आयोडो। तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आयोडीन लगाना पड़ेगा आपको, थर्ड पोजीशन। और अब हेप्टेन हो गया, अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3, बस ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया है इसका, ठीक है। 4 टर्ट ब्यूटाइल मींस टर्सरी ब्यूटाइल एंड 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, यानी इस फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये तो हो गया होगा, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो 1 2 3 4, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, 2 पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन होगा ना ये, 1 2 3 4, यहाँ पे Br लगाओ। 1 ब्रोमो 4 ब्रोमो है ना, 1 पे ब्रोमो है 4 पे ब्रोमो है, तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे CH2। अब हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ओके, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, 6 पे पहुंचे, ठीक है सर, 6 पे पहुंचो, ओके, 6 पे पहुंचते हैं, चलो। 1 ब्रोमो, अगेन ये एक और आ गया, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, यानी ये बेंजीन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव बच्चों, बेंजीन का डेरिवेटिव। इसका मतलब एक रिंग बनानी पड़ेगी बेंजीन की, ठीक है, बन गई, बेंजीन रिंग बना लो, बना दिया। अब यहां पर हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमो। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो क्या करें, 1 2 3 एंड 4, 4 पे जोड़ो आप, यहाँ पे 4, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसा, CH CH2 CH3, एक कार्बन मुझे और चाहिए, ये रहा CH3। तो ये हो गया तुम्हारा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और क्या है, 2 पे मिथाइल जोड़ दो, मिथाइल क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जोड़ दो CH3, ये लीजिए स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये पूरे ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है इसका नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे पहुंचे, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे कैसे पहुंचे, देखो, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये तो बहुत आसान है यार, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, पैरा मतलब फोर्थ पोजीशन पे, एक तरफ Br लगा दो और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ Cl हो गया, तो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, इसका भी हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, 7th वाला भी हो गया। अब चलते हैं 8 पे, ठीक है, अब चलते हैं 8 पे, ध्यान से देखो, ठीक है, अब 8 पे पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, नाउ पर फ्लोरोबेंजीन, सारे हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन लगेगा, क्या लगेगा, ये फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ध्यान देना इसको, ठीक है, ये रहा फ्लोरीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फटक से, 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये तुम अच्छे तरह से जानते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो, क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डिटेल में डाइपोल मोमेंट जब बताया हेलो एल्केन वगैरह में तो आपको पता है ये सिमेट्रिकल है, कार्बन के अगल बगल सब क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो क्या हो गया इसका जीरो, म्यू नेट हम इसको कहते हैं, म्यू नेट जीरो इसका हो जाएगा। और इसका म्यू नेट जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इसका म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो और इसका म्यू नेट भी नॉट इक्वल टू जीरो। जरा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH2Cl2 का। देखो बच्चों CH2Cl2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ से Cl, यहाँ Cl मान लेते हैं, ये H, ये भी H। अब देखो एक डाइपोल ऐसे बनेगा, याद है आपको, ऐसे। एक बच्चों ऐसे डाइपोल बनेगा, ये वाला पता है ना बच्चे बच्चे यार, डाइपोल मोमेंट आपको बता रखा है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इधर से भी ये रहा, तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट डाइपोल ये है इस वाले का, और इसका इधर, तो यानी एक डायरेक्शन में ये ऐड हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा बच्चों। तो बस सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसी का होगा, और इसका कुछ हिस्सा तो कैंसिल होगा। इसका स्ट्रक्चर मान लो ऐसे बना ले, तो ये रहा Cl, Cl, यहाँ पे Cl ले लें, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं एक डाइपोल ये बना, कार्बन टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, एक डाइपोल ये बन रहा है, ये, और एक डाइपोल इधर से ये बनेगा कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ। तो ठीक हो, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, इसका रिजल्टेंट तो ये आएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ से कैंसिल होगा ये। तो इसका मतलब इसका म्यूनेट जीरो तो नहीं है, बट कुछ ना कुछ है, और ये तो सिमेट्रिकल है, सबको पता है। ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल। तो बच्चों सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किसका, ये CH2Cl2 का। किसका, CH2Cl2 का, और ये CH Cl3, और उसके बाद CCl4 का। तो सबसे, अब मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, जरा देखो। म्यू इज इक्वल टू इसका होता है 1.62 डिबाई। ठीक है, इसका म्यू होता है बच्चे, म्यू इक्वल टू 1.03 डिबाई, और इसका म्यू होता है जीरो। ओके, ये रहा बस। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।